जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया। अब सोचिए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब अपनी कौम के साथ दरियाए नील के सामने खड़े थे और उनके पीछे फिरौन का पूरा लश्कर था, तो ज़ाहिरी तौर पर तो कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। समुंदर सामने था और दुश्मन पीछे। उस वक्त अगर कोई आम शख्स होता तो शायद घबरा जाता, मगर वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम थे। उन्होंने बस इतना कहा, इन्नमा या रब्बी सयादीन, मेरा रब मेरे साथ है, वो मुझे रास्ता दिखाएगा। और अल्लाह ने अपनी कुदरत से दरियाए नील में रास्ता बना दिया। और दूसरा तवक्कुल का वाकया हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का। इसी तरह जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो ज़ाहिरी तौर पे कोई मदद नजर नहीं आ रही थी। आग जल रही थी, लोग हंस रहे थे, मगर उनका तवक्कुल इतना मजबूत था कि उन्होंने सिर्फ अल्लाह की तरफ देखा। उन्होंने बस यही कहा, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, अल्लाह मेरे लिए काफ़ी है और वो बेहतरीन कारसाज है। वाकई, और अल्लाह ने आग को ठंडा कर दिया। ये सब सिर्फ किस्सों की बातें नहीं है, ये हमें ये समझाती है कि जब हम अल्लाह की कुदरत पर पूरा भरोसा कर लेते हैं तो फिर हर मुश्किल रास्ता आसान हो जाता है। जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया। अब सोचिए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब अपनी कौम के साथ दरियाए नील के सामने खड़े थे और उनके पीछे फिरौन का पूरा लश्कर था, तो ज़ाहिरी तौर पर तो कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। समुंदर सामने था और दुश्मन पीछे। उस वक्त अगर कोई आम शख्स होता तो शायद घबरा जाता, मगर वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम थे। उन्होंने बस इतना कहा, इन्नमा या रब्बी सयादीन, मेरा रब मेरे साथ है, वो मुझे रास्ता दिखाएगा। और अल्लाह ने अपनी कुदरत से दरियाए नील में रास्ता बना दिया। और दूसरा तवक्कुल का वाकया हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का। इसी तरह जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो ज़ाहिरी तौर पे कोई मदद नजर नहीं आ रही थी। आग जल रही थी, लोग हंस रहे थे, मगर उनका तवक्कुल इतना मजबूत था कि उन्होंने सिर्फ अल्लाह की तरफ देखा। उन्होंने बस यही कहा, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, अल्लाह मेरे लिए काफ़ी है और वो बेहतरीन कारसाज है। वाकई, और अल्लाह ने आग को ठंडा कर दिया। ये सब सिर्फ किस्सों की बातें नहीं है, ये हमें ये समझाती है कि जब हम अल्लाह की कुदरत पर पूरा भरोसा कर लेते हैं तो फिर हर मुश्किल